परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री आचार्य का श्री सागर जी महाराज की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की जय। जय बोले वात्सल्य वाले जी आचार्य साक्षी वर्धमान सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य संघ की जय हो। उपस्थित महानुभाव पंचकारण प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत इस प्रारंभकालीन बेला में भगवान ऋषभ देव का मोक्ष कल्याणक आप सभी ने देखा है। हम जैसे ही संसारी प्राणी भगवान ऋषभ देव ही थे। किस प्रकार उन्होंने अपने आत्मा को मोक्ष के योग्य बनाया, मोक्ष प्राप्ति भी की। गर्भ में आए, जन्म लिया, जन्म लेने के बाद राज्य भी किया और राज्य संचालन करने के बाद उनको वैराग्य हो गया। विरक्ति जो है इतनी आसान नहीं है। जीवन में अनेकों घटनाएं मिलती है, प्राप्त होती है, लेकिन अनादिकालीन मोह के कारण व्यक्ति विरक्ति को प्राप्त नहीं होता। भगवान ऋषभ देव विरक्त हो गए और उन्होंने दीक्षा धारण कर ली, क्योंकि वो भली भांति जानते थे कि बिना दीक्षा के तो कल्याण होना नहीं है। इसलिए उन्होंने रत्नत्रय को धारण किया, संयम को धारण किया और उस संयम को धारण करके, संयम धारण करना इतना सरल कार्य सिद्धि का कारण नहीं है, क्योंकि आत्मा के साथ कर्म बने हुए और उन कर्मों को करने के लिए हमें तप रूपी अग्नि में तपना पड़ेगा। जैसे आप लोग किसी भी वस्तु या किसी भोजन आदि बनाते हैं तो भी उसको तपाते हैं, तो है बिना तपाते तो नहीं करते ना। तो उसी प्रकार से भगवान ने भी अभी अपने ध्यान रूपी अग्नि से सारे कर्मों को भस्मीभूत किया और भस्मीभूत करने के बाद क्रमशः गुणस्थानों पर आरोहण करते हुए उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया और केवल ज्ञान प्राप्त करके जो शेष कर्म प्रकृतियां रही थी, उन शेष कर्म प्रकृतियों को भी नाश करने के लिए उन्होंने पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ करके वे 14वें गुणस्थान में पहुंचे। अंतिम सीढ़ी थी वो संसार की। उस 14वें गुणस्थान में पहुंचने के बाद उन्होंने जो 85 कर्म प्रकृतियां थी उनका भी नाश करके और कितना समय लगा इसमें? अपन सोचते कि अपने उच्चारण की बात नहीं है, ये तो गणधर भगवान भी उसका उच्चारण करें तो अपने से तो बहुत कम समय लगता है। बस इतने ही समय तक वो 14वें गुणस्थान में रहे और सारे कर्मों का नाश होकर के ये सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। ये तो भगवान ऋषभ देव की बात थी, लेकिन आज हमने मल्लीनाथ भगवान का भी स्मरण किया। आज उनका भी मोक्ष कल्याण का दिन है। वे 24 तीर्थंकरों में 5 बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकरों में तीसरे नंबर के तीर्थंकर, नहीं दूसरे नंबर के तीर्थंकर थे और उन्होंने सभी कुछ करने के बाद भी बहुत अल्प समय में उन्होंने दीक्षा धारण करने के बाद अपने कर्मों का नाश करके निर्वाण को प्राप्त कर लिया। बंधुओं, हम सब